नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर मनोज कुमार। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक चक्कर आ गया हो, आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो, या डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर सीधा बोल दिया हो कि आपका बीपी कम है या आपका बीपी ज्यादा है, और ये सुनते ही दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि अब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सच्चाई यह है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी गोली से ज्यादा थाली से कंट्रोल होती है। आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका ब्लड प्रेशर कभी लो हो जाता है और कभी हाई चला जाता है और समझ में नहीं आता कि सही खाना कौन सा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको लो बीपी और हाई बीपी दोनों का पूरा देसी और आसान समाधान मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए। आज ब्लड प्रेशर की समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित ही नहीं रही। आज 25-30 साल के लड़के भी कह रहे हैं कि उनका बीपी गड़बड़ रहता है। वजह साफ है, देर रात तक मोबाइल चलाना, हर समय टेंशन में रहना, जंक फूड, जरूरत से ज्यादा नमक और चीनी, पानी कम पीना, और सबसे बड़ी गलती, गलत समय पर खाना या भूखे रहना। धीरे धीरे यही आदतें बीपी को बिगाड़ देती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की। जिन लोगों का बीपी कम रहता है उन्हें अक्सर चक्कर आते हैं, कमजोरी रहती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, खड़े होते ही आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और मन करता है कि बस यहीं बैठ जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर में खून नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि खून में ताकत और दबाव कम है। लो बीपी वाले शरीर को हल्की गर्माहट, सही नमक और ताकत देने वाला खाना चाहिए। लो बीपी वालों को नमक से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझदारी जरूरी है। सादा नमक या सेंधा नमक सीमित मात्रा में लेना चाहिए। छाछ में चुटकी भर नमक डालकर पीना बहुत फायदेमंद होता है। केला लो बीपी वालों के लिए किसी एनर्जी इंजेक्शन से कम नहीं है। इसमें पोटेशियम होता है जो कमजोरी और चक्कर को कम करता है। रोज सुबह खाली पेट एक केला या दोपहर में दही के साथ केला लिया जा सकता है। इसके अलावा किशमिश का पानी एक पुराना देसी नुस्खा है। रात को 5-6 किशमिश पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खा लीजिए। इससे खून साफ होता है और ताकत बढ़ती है। अनार और चुकंदर भी लो बीपी में बहुत फायदेमंद हैं, क्योंकि ये खून को मजबूत करते हैं और नसों तक सही तरीके से पहुंचाते हैं। हफ्ते में 3-4 दिन इनका सेवन जरूर करना चाहिए। लो बीपी में कभी कभी एक कप चाय या कॉफी तुरंत राहत देती है, लेकिन इसे रोज की आदत नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। हाई बीपी वालों को अक्सर गुस्सा ज्यादा आता है, नींद ठीक से नहीं आती, सिर भारी रहता है, दिल तेज धड़कता है और शरीर में बेचैनी बनी रहती है। हाई बीपी का मतलब है कि खून का दबाव ज्यादा है और नसें अंदर से टाइट हो चुकी हैं। ऐसे शरीर को चाहिए ठंडक, शांति और हल्का भोजन। हाई बीपी वालों के लिए लौकी किसी दवा से कम नहीं है। लौकी में पानी भरपूर होता है और ये नसों को रिलैक्स करने में मदद करती हैं। लौकी की सादा सब्जी या बिना नमक का लौकी का जूस बहुत फायदेमंद होता है। लहसुन नसों का क्लीनर माना जाता है। सुबह खाली पेट 1 या 2 लहसुन की कली या खाने में लहसुन का इस्तेमाल हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। दही और छाछ शरीर को ठंडक देते हैं और पाचन को सुधारते हैं, लेकिन नमक और मसाले कम रखें। सेब, संतरा और तरबूज जैसे फल हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें पोटेशियम ज्यादा होता है और नमक बिल्कुल नहीं होता। सुबह के नाश्ते में ओट्स या दलिया लेना भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। इससे पेट हल्का रहता है, वजन कंट्रोल में रहता है और बीपी स्थिर बना रहता है। अब एक जरूरी बात समझ लीजिए, चाहे ब्लड प्रेशर लो हो या हाई, कुछ चीजें दोनों के लिए जहर की तरह काम करती हैं। ज्यादा नमक, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाला प्रोसेस्ड खाना, शराब और देर रात खाना, ये सब बीपी को बिगाड़ने का काम करते हैं। इनसे जितनी दूरी बनाएंगे उतना फायदा मिलेगा। दोस्तों, सच्चाई यही है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी कोई एक दिन में ठीक होने वाली समस्या नहीं है। ये डिसिप्लिन से कंट्रोल होती है। सही समय पर खाना, सही चीजें खाना, पूरी नींद लेना और तनाव कम करना, अगर ये 4 चीजें सही हो गयी तो बीपी अपने आप लाइन में आने लगता है। दवाइयाँ अपनी जगह है, लेकिन अगर थाली सही नहीं है तो कोई भी गोली पूरी तरह काम नहीं करती। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका बीपी अक्सर लो रहता है या
हाई रहता है। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, शहर से या गांव से? जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि ऐसे ही असरदार घरेलू नुस्खे आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।